जो हमारे आसिम मुनीर गए हैं अमेरिका, और जो उनके साथ जो भी उनके लोग गए हैं वो सब भी फैमिली लेके गए हैं साथ। कर रहे हैं अपनी मर्जी के बंदे के साथ आप जो है वो सख्त हो जाए, अपनी मर्जी के बंदे के साथ आप सॉफ्ट हो जाए। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगलापन मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए कि वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों है इमरान खान के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने लगे हैं, 3 डिफरेंट हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। उनके कागजात नामजदगी से जेल के अंदर से ही साइन करवाए जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं टेक्निकली और आइन के लिहाज से? अदालत इसके बारे में क्या कह रही है और इसके मुतालिक क्या कोई लॉ के अगेंस्ट जाके चीज़ तो नहीं होने लगी, उनको रोक दिया जाए शायद इलेक्शन लड़ने से? इसके ऊपर बात करेंगे। कश्मीर का जो 370 आर्टिकल रिवोक हुआ और अदालत ने भारत की उसके हक में डिसीजन दिया, उसको आईनी करार दिया, बिल्कुल एक सियासी डिसीजन दिया। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया भारत के अंदर जो 75 सालों से था। उसका रिएक्शन आ रहा है, उसके रिएक्शन ने आना है, रेजिस्टेंस ने आना है। पता नहीं किस किस्म की सोच है। अगर मोदी साहब समझते हैं कि पूरे मुल्क को बांध के मार सकते हैं तो कश्मीर को भी बांध के मार ही रहे हैं, फर्दर भी उसको वो जुल्म करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी अटैक हुआ है इंडिया में, कश्मीर में, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ जो हमारे आर्मी आसिम मुनीर का इस वक्त अमेरिका का जो विज़िट है अभी इख्तिताम की तरफ है, ऑलमोस्ट हो गया है, उसकी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। इस सारी चीज़ के ऊपर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम इमरान खान की बात कर लेते हैं, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, इलेक्शन लड़ने लगे हैं वो जेल के अंदर से। वहीं पर उनके कागजात नामजदगी जमा करवाया जा रहा है। आइन इसके बारे में क्या कहता है, अदालत इसके बारे में क्या कहती है, क्या वो कर सकते हैं या रोक दिए जाएंगे? जो पेशावर हाईकोर्ट के जज हैं इस वक्त इब्राहिम खान, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि जी वो पीटीआई के या तो सपोर्टर हैं या वोटर हैं या वो इमरान खान से खरीदे गए हैं। बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए, उनके बारे में जो मसले चल रहे हैं उस सारी चीज़ को लेके कि सुप्रीम कोर्ट तक के वर्डिक्ट को इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का जो है ना जज वो चैलेंज करता फिर रहा है। ये इस वक्त जो है ना एक बयानिया बना हुआ है। अब बात ये है कि अगर आप देखें कि जो जज इस वक्त साइफर केस सुन रहे हैं, जो साइफर केस का जनरल केस चल रहा है, इंटरसेप्ट ने एक चीज़ रिपोर्ट की आईएसआई के वर्ड्स को कोट करके कि जी ये केस इतना वीक है कि इसको शायद हेयरिंग के लिए भी आप काबिल ना समझें, इसकी सुवेरिटी इतनी नहीं जितनी बना दी गई है, तो इसको ड्रॉप कर देते। या आप ऑब्वियसली केस बना दिया, स्टिल अभी तक बना हुआ है। आईएसआई को ऑलरेडी, जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑलरेडी पता था कि ये केस किस नोयत का है नहीं है, हम ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। लेकिन किया जज अबुल हसनात उस केस में कोई लीनियंसी नहीं दे रहे, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख रहे, और एक तरफ एक जज सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे अगर गलत हैं तो फिर आप फिर जज अबुल हसनात के बारे में भी बात करें कि वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों है इमरान खान के साथ, क्योंकि उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उनके अंदर फिर नवाज शरीफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा शायद, या किसी और पार्टी है जिसको भी वो सपोर्ट करते हैं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा। क्योंकि अगर वो बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट अकॉर्डिंग चल रहे होते या बात हो रही होती, फिर साइफर केस के ऊपर बात होनी चाहिए थी, इंटरसेप्ट की रिपोर्ट को वहाँ पर यूज़ करना चाहिए था। तो जज इब्राहिम की अगर बात करें कि सॉफ्ट कॉर्नर है, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होगा इमरान खान के लिए। इमरान खान की जो इस वक्त पोजीशन बना दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने की, उसको लेके तो अगर लीगल ग्राउंड के ऊपर कोई कोर्ट यहाँ फैसला कर रही होती या लीगल ग्राउंड के ऊपर कोई भी अथॉरिटी हमारे मुल्क में चल रही होती तो वो इमरान खान को जितना अकाउंटेबल रखती है किसी चीज़ के लिए, तो वो बाजवा साहब को भी उतना ही अकाउंटेबल रखती। नहीं रखा गया, फिर एक और सिविलियन बंदे को पकड़ के आपने जेल में डाला, तो उससे यही पता लगता है ना कि आप फिर फेवरेटिज्म ही कर रहे हैं। अपनी मर्जी के बंदे के साथ आप जो है वो सख्त हो जाएं, अपनी मर्जी के बंदे के साथ आप सॉफ्ट हो जाएं। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगलापन मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। फिर सारे जजेस को पकड़ के आप जो है ना उनको स्क्रूटनाइज करें, एक को कर रहे हैं। तो जो माहिर कानून आरिफ चौधरी हैं, उन्होंने इस सवाल के ऊपर कि जी इमरान खान जेल के अंदर है, जेल के अंदर बैठा कोई भी बंदा क्या इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं, उसके बारे में आइन क्या कहता है, उन्होंने इसका कहा है कि जी आइन इसकी इजाज़त देता है। क्योंकि अनलेस कि वो केस कोई फौजी मामला नहीं चल रहा, कोई गद्दारी मामला प्रूवन नहीं है, कन्विक्टेड बंदा नहीं है, तो वो जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा एक आज़ाद शहरी है जेल में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो लड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कितना फॉलो किया जा रहा है उसकी अभी मैंने आपको बता दी है बात कि वो अपनी मर्जी की सख्ती और अपनी मर्जी की नरमी इस वक्त हो रही है, तो वो आप कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी बहुत से रहनुमा इस वक्त इलेक्शन जेल से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी,
परवेज़ इलाही और फवाद चौधरी भी हैं जी सारे में, लेकिन इनके नहीं है, बट स्टिल वो भी इलेक्शन जेल से जो है ना उस पर लड़ने के लिए तैयार है। बनता क्या है इसका प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ये अभी नहीं पता, ये फ्यूचर में पता लगेगा। लेकिन एक बात कि जी केओस इज अ लैडर, जो हब्बड़ दबड़ मचती है ना, ये बड़े लोगों के लिए बड़ी सीढ़ी बना लेते हैं लोग ऐसे मामलात को। एक अच्छी टर्म है, आई लाइक इट। अभी बड़ी फिट आती है पाकिस्तान के माहौल पे। जैसे बहुत से लोग इस वक्त इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अल्ताफ हुसैन ले लें, अपनी मजलूमियत बताते फिरते हैं। बट आई होप कि इमरान खान ने इतनी थोड़ी सी अवेयरनेस दे दी है लोगों को कि वो किसी भी ऐसे बंदे की बात सुनते हुए ब्लैक एंड वाइट में डिफरेंस मेंटेन करें और उससे पूछे भाई आप सबसे पहले अपने एक्शंस के लिए भी तो अकाउंटेबिलिटी दें, फिर बात करें। ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनकी कोई ऐसा पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, लेकिन वो अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए रेडी हैं। जैसे सनम जावेद, सिस्टम ने गलती की, आपने सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, अच्छा किया, रिस्पेक्ट है उसके लिए, उसकी बहुत एक आपकी ब्रेवरी लगी, मेहनत लगी, अच्छी बात है। लेकिन उस एफर्ट को एक्नॉलेज करें, वोट के साथ एक्नॉलेज ना करें, ये बात है। पाकिस्तान में नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि सियासतदान जब आता है तो आपकी उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सिंस आप उसको वोट दे रहे हैं, आप अपना टैक्स मनी दे रहे हैं, तो वो आपको सर्विसेज दे, आपका बॉस बन के आपके सर पे ना बैठे। लेकिन पाकिस्तान में दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर रन। किसी भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां पे आप सच में बॉस ही लेके आते हैं अपने सर पे बिठाने के लिए, वो अथॉरिटी चलाता है फिर आपके ऊपर। 75 ईयर्स हो गए हैं, आपने देख लिया ये चीज़। जितने भी इस वक्त सियासतदान है ना, उन्होंने आके ये कर चुके हैं, अभी भी यही करना है। तो स्ट्रगल कम होती है किसी चीज़ को लेके, उसके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कम होती है सर्टन काम को करने के लिए जो चाहिए, तो फिर आप ओब्वियसली उस पोजीशन के लिए आप रेडी भी नहीं है, उतने एलिजिबल भी नहीं है। और उसमें सियासत में जब आप ऐसे बंदे को लाएंगे तो वो जनाब वो स्ट्रगल नहीं करेगा, वो मज़े ही करेगा बैठ के। स्ट्रगल आप करेंगे, जो वोट देगा वो स्ट्रगल करेगा। तो ध्यान से वोट दें, ऐसे लोगों को वोट ना दें। 3-4 महीने वाले वो सपोर्टर भूल गए आप, वो मुझे अब याद नहीं है उस लड़के का नाम, जिसकी पता नहीं कितनी सैलरी थी, अच्छा सब कुछ सेट था, और इस टाइम वो जेल में फौजी अदालत में बैठा है, करियर खत्म, घर बर्बाद, सब कुछ। तो ऐसे लोगों को भी तो वोट दें ना। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, वोट से एक्नॉलेज ना करें किसी की एफर्ट को। खदीजा शाह को कितना उनके साथ गलत हुआ, कंडेम करने की चीज है, जितना कंडेम करें उतना कम है। कि आप किसी के लिए लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उसकी आप वो फ्री है, लेकिन स्टिल आप उसे कोयटा लेके जाके आप वहाँ पे अलग केस चला दें, अलग मसले बना दें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो चीज़ जा रही है ना। तो ऐसे लोगों को आप वोट दे के जो है उनकी खिदमात के लिए थैंक यू करेंगे, ये मत करें। अब बात कर लेते हैं कश्मीर की। 370 आर्टिकल वहाँ का हटा के कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भारत ने ख़त्म कर दिया, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को आईनी करार दिया, सियासी फैसला दिया, मतलब कंप्लीटली। और उसका रिजल्ट क्या आएगा आपके ख्याल में कि हर चीज़ सुकून में रहेगी? मोदी साहब इस वक्त सारी माइनॉरिटीज़ को पूरे इंडिया में रख के बांध के मार तो रहे हैं ऑलरेडी। कश्मीर को 75 सालों से जो है इस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। अभी वहाँ पर जी एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, टेररिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। इंडियन आर्मी की गाड़ी के ऊपर 3 फौजी मर गए, 3 जख्मी हैं। इमेजेस चल रहे हैं उनकी साइट्स के ऊपर। अभी बात वहीं आ जाती है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि रेजिस्टेंस आनी थी। पाकिस्तान का इस पर क्या स्टांस होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। पियर्स मॉर्गन एक एंकर है, उनसे उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में गेस्ट से क्वेश्चन किया कि जी जो हमास टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक किया है इस वक्त इसराइल के ऊपर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो उसका जवाब ये था कि जब आप किसी मुल्क पर कब्जा करते हैं और जुल्म करते हैं तो उनके लिए जो लड़ता है ना, उन मजलूमों के लिए, उनके लिए तो वो फ्रीडम फाइटर है, लेकिन जिसके ऊपर वो अटैक करेगा वो उनके लिए टेररिस्ट है। तो डेफिनेशन डिफरेंट है। तो इस टाइम भारत टेररिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, ये फ्रीडम फाइटर्स का लफ्ज कश्मीरी ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का स्टांस इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए ये वर्ड्स कि जी मैं मुस्तरद करता हूँ तो मैं मुजम्मत करता हूँ, इन लफ्जों से निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप ग्राउंड में आए, रियलिस्टिक डिसीजंस लें इसके लिए, जो प्रैक्टिकली जिनका कोई रिजल्ट हमें नज़र आए। अभी भारत ने एक पहले कुछ दिनों उन्होंने बातें शुरू की थी कि अगर हमास की तरह, जिस तरह हमास ने इसराइल पे अटैक किया है, इसी तरह अगर पाकिस्तान अटैक कर दे इंडिया के ऊपर तो क्या इंडिया उसको डिफेंड कर सकता है? ये उनकी आर्मी से क्वेश्चंस हो रहे थे, बड़े प्रॉपर उनकी डिबेट हुई है इसके ऊपर। वो इसराइल को वैसे भी सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ को आई थिंक काफ़ी आइडियलाइज कर रहे होंगे। तो ये पाकिस्तान रेडी रहे
इस तरह की बातों से, क्योंकि ये बातें मोदी की गवर्नमेंट में जब की जाएंगी ना तो ये किसी अच्छी चीज़ का पेश खामा नहीं होती हैं। ये प्रिडिक्ट कर रही होती हैं कुछ अजीब, इनके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है जो उन्होंने करनी है। कश्मीर में इस तरीके के अटैक्स करके, ये भी कोई दूसरा अटैक है, इनके ऊपर पहले भी इस तरीके से आर्मी के ऊपर वहाँ पर अटैक हुए हैं, वैसे भी होते रहते हैं, और अभी उन्होंने छेड़ दी एक चीज़ को। अगर वो इस तरीके की चीज़ें उनके ऊपर करें, उनसे कहें जी कि कश्मीरियों की तरफ से अटैक आ रहा है और इंडिया ये कहे कि जी देखो हम पे टेररिस्ट अटैक कर दिया गया, अब हम इनको बताएंगे। जिस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी तो ये चीज़ हो रही है ना, और उनके ऊपर जो है जुल्म करना शुरू करे और उनको मारे। पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए तैयार रहे, उसके लिए प्रोएक्टिव डिसीजंस ले, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कल बलोच कलादन तंजीम के जो लीडर सरफराज बंगलजई ने कल सरेंडर किया है, बताया है, इंकशाफ किया है कि जी इंडिया फंड कर रहा है इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर सारी जंग को। आपको जैसे पता नहीं थी ये बात, ये एक सालों से अंडरस्टूड बात है, लेकिन इस बारे में क्या करना है। अभी टीटीपी एक थ्रेट बन रहा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विद एवरी पासिंग डे। जदीद असला आपके बॉर्डर पे जो पकड़ा जाता है, ये एक बड़ी कंसर्न की बात है। जो यूएन एम्बेसडर मुनीर अकरम है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि यूएन इन्वेस्टिगेट करे इन जदीद असलों का पकड़ा जाना, क्योंकि टीटीपी इस वक्त अफगान तालिबान की तो जो है उनका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उनके साथ अलायंस किया हुआ है इन्होंने। अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उससे कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान टॉक में रहता है, उनसे बात करता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई हेल्प नहीं की पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। और पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर कॉन्स्टेंट अटैक्स हो रहे हैं इलेक्शन के दौरान। थ्रेट्स की आपको जो है उन्होंने यकीन दहानी कराई हुई है कि होंगे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इस वक्त आपको। इस चीज़ को भी बेसिस बनाया जा रहा था इलेक्शन डिले के लिए। तो ये इन सारी दहशतगर्दियों में एक फैक्टर आपका भारत भी है, और वो अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट दहशतगर्दी करता है, कश्मीर में दहशतगर्दी करता है, और पाकिस्तान के अंदर भी करता है। और अपने जो प्रोपेगेंडा गेम है उसके अंदर पाकिस्तान को उसने दहशतगर्द मुल्क बना के खुद को एक पीसफुल विक्टिम शो कर दिया हुआ है। इस नैरेटिव को चेंज करे पाकिस्तान। इंटरनेशनल जो स्टेज है उससे तो पाकिस्तान उतर गया ऑलरेडी, अपनी गलतियां, बाकी जो जवाब ना देने वाली बात है इसकी, उसकी वजह से। लेकिन बहरहाल इसके बारे में स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की ज़रूरत है, कैपेबल होने की ज़रूरत है, जो हमारी माशाल्लाह से गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी कमी है उस चीज़ की। थोड़ी सी बात करते हैं हमारी जो आसिम मुनीर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका विजिट अमेरिका का, और उसकी सिमिलैरिटी क्रिकेट टीम के साथ। हमारी क्रिकेट टीम और हमारी आर्मी ऑफिशल्स जो इस वक्त अमेरिका गए हैं, उनमें एक चीज़ बड़ी सिमिलर है। जब ये ऑस्ट्रेलिया का विजिट के लिए पाकिस्तानी टीम गई है तो विद फैमिली गई है। एक ट्रेंड आपने देखा था ट्विटर पे, तब चल रहा था जी हनीमून ट्रेंड। तो वो मोस्ट ऑफ देम आर न्यूली वेड्स, और वो सारी विद फैमिली वहाँ पर गए हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बुरी गई है इस वक्त टेस्ट सीरीज़ में। जो हमारे आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं अमेरिका, जो उनके साथ जो भी उनके लोग गए हैं, वो सब भी फैमिली लेके गए हैं साथ। तो वही बात, पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं आनी, तो जब तक ये नहीं आएगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं होना, और अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं आएगी, क्योंकि जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है ना वो भी फंसते हैं इस चीज़ के अंदर। ये रीज़न है। खैर अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।